हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी हिंदी की छंद की दूसरी क्लास है। छंद की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने छंद के नियमों को सीखा था। हमने छंद के नियम डिस्कस किए थे। तो आपके छंद के जो नियम थे उन्हीं के आधार पर छंद के जो भेद पढ़ेंगे, उन्हीं नियमों को अच्छी तरीके से जब आप पढ़ेंगे तभी आप छंद को छांट पाएंगे। आपको छंद छांटने में कोई समस्या नहीं होगी। छंद को आप आसानी से पहचान सकेंगे यदि आपने इससे पहले की क्लास ली हो। छंद की इससे पहले की क्लास अगर आपने ली है तो आपको छंद समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो बेटा आंसर दें कि आपको पहली जो क्लास थी छंद की वो समझ में आई कि नहीं आई। आपने उस क्लास को सही से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आप अपना आंसर अवश्य दें। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो छंद समझने के लिए, छंद के प्रकार समझने के लिए हमें छंद के नियम भी आने चाहिए। मैंने लास्ट क्लास में आपको छंद के नियम समझाए थे और कल की क्लास आपकी नहीं हो पाई थी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। तो आज की क्लास में हम छंद पढ़ेंगे। आपकी छंद के जो नियम पढ़ाए थे उनमें से एक नियम आपका रह गया था, मात्रा ज्ञान का एक नियम रह गया था कि मात्राएं कैसे गिनते हैं हम। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था कि आधा वर्ड अगर आगे हो तो उसकी मात्रा नहीं गिनते हैं, उसका कोई गिन उसको हम नहीं गिनेंगे। आधा वर्ड होगा, जैसे न्यून था, इसमें हमने मात्रा ज्ञान किया। न्यून को तोड़ेंगे, ना प्लस या प्लस ऊ प्लस ना। तो इसमें कितनी मात्राएं हैं? ये दीर्घ मात्रा और इस पर ना प्लस आ, इस पर लघु मात्रा। एक मात्रा होगी। तो टोटल न्यून में कितनी मात्राएं हो गई? 3 मात्राएं। इस पर गिना और ये गिना, तो न्यून में आपकी 3 मात्राएं हो गई। अगर आधा वर्ड ये आगे लगा हो तो कोई भी मात्रा पर असर नहीं पड़ता है। और आज का ये नियम है, यदि पूर्ण अक्षर के बाद आधा अक्षर हो तो आगे वाले वर्ड पर उसका भार पड़ जाता है। कैसे पड़ जाता है बेटा, ये देखिए। यदि आधा वर्ड बीच में आए या बाद में आए तो उसका भार आगे वाले वर्ड पर, स्वर पर पड़ जाता है। स्वर की मात्राएं ही तो गिनते हैं। अब इसका हमने वर्ड विच्छेद किया। पा प्लस आ, आधा ता प्लस रा और प्लस आ। तो त्रा आपका ता, रा और आ से मिलकर बनता है। रा आपका यहाँ पूरा होता है और ता आधा होता है। तो हमने इस पर मात्रा चढ़ाई तो इस पर होगी लघु मात्रा। यही तो सीखा था अभी तक। इस पर चढ़ाई आ की मात्रा तो इस पर भी लघु मात्रा। लेकिन अब ये बचा, इसका भार अब इस पर पड़ेगा तो जो लघु मात्रा है वो बदल जाएगी दीर्घ मात्रा में। अब हम पा पर अगर मात्रा लगाएंगे तो इस पर दीर्घ मात्रा लगाएंगे। अब क्यों लगाएंगे, इसका रीजन आप समझ गए होंगे कि जो आधा ता है उसका भार पड़ गया इस स्वर पर आगे वाले। तो अगर हम इसमें लगाएंगे तो पा और त्रा में एक मात्रा, तो टोटल पत्र में कितनी मात्राएं हो गई? 3 मात्राएं। ऐसा नहीं करना कि पत्र तो एक और एक 2 मात्राएं करने। पातों में अकेला दिख रहा है, लेकिन आपको नियम ध्यान रखना है। इसीलिए मैं आपको नियमों पर बहुत जोर दे रही हूँ। आपके नियमों पर आप सही तरीके से सीख जाएं, बिल्कुल छंदों को चुटकियों में पहचानने लगें। इस तरह मैंने ये क्लास तैयार की है। तो आपको क्लास अच्छी तरीके से समझ आ रही है? आंसर दें कि आपको क्लास अच्छी तरीके से समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कर्म। अब ये जो रेफरा होता है इसको हम क्या बोलते हैं? रेफरा। तो रेफरा जो होता है वो आधा होता है। का प्लस आ से बना का और माँ। अब यहाँ पर रा होगा, रा। रा आपका ये इधर बनाए दे रही हूँ, रा अर्ध रा है और माँ आपका पूरा है, माँ प्लस आ। तो हमने मात्रा चढ़ाई आ पर। अगर आ देखा हमने ये लघु है तो एक चढ़ा दी। इस पर हम चढ़ाएंगे एक। इस पर मात्रा कितनी गिनेंगे? एक। अब बचा आपका रा, तो इसका भार किस पर चला जाएगा? आगे वाले स्वर पर चला जाएगा, तो यहाँ मात्रा दीर्घ हो जाएगी। इसको गुरु मात्रा भी कहते हैं। तो आपकी बदल गई गुरु मात्रा में। तो का पर कितनी मात्राएं लगाएंगे? 2। 2 का चिन्ह ये होता है वर्तुलाकार का।
और माँ पर आपकी रहेगी 1। तो टोटल कितनी मात्राएं हो गई? 3। इस तरह आप ध्यान रखेंगे बेटा। और उदाहरण लिए ले रहे हैं गोत्र। अब इसमें समझना, इस वाले एग्जाम्पल में ग प्लस ओ प्लस ता प्लस रा और आ। अब हमने देखा कि ओ की जो मात्रा है इस पे दीर्घ तो पहले से ही होगी, रा वाले इस पर आ की 1 मात्रा लगेगी। अब बचा आपका ता, इसका भार इस पर जाएगा, लेकिन वो ऑलरेडी फुल है, यानी कि इसमें 3 मात्राएं नहीं हो सकती, तो इस पर दीर्घ मात्रा ही लगेगी, गुरु मात्रा ही इस पर रहेगी। तो ये ध्यान रखना, इस पर 3 मात्राएं नहीं करनी है। हिंदी में केवल 2 मात्राएं होती हैं, तो याद रखिएगा आपको इस पर 2 मात्राएं करनी हो और इस पर 1। तो टोटल गोत्र में कितनी मात्राएं हो गई? 3। आपको अच्छी तरीके से समझ आया कि नहीं आया बेटा? एक और एग्जाम्पल ये ले रहे हैं समस्या। समस्या, इसको वर्ड विच्छेद करेंगे स प्लस मा। आप इस तरह मात्रा ज्ञान करने लगें कि आपको वर्ड विच्छेद करना ही ना पड़े। आ, यहाँ आ और लगेगा, आ एक आ रह गया यहाँ पर, बस आधा सा और या और प्लस आ, ये वर्ड बने, वर्ड विच्छेद हमने किया। तो इस पर सा पर कितनी मात्राएं लगी? लघु मात्रा। माँ रह गया आपका, माँ और आ ये आपका इस पर लघु मात्रा है। या और आ ये वाला पूरा एक ग्रुप है, इस पर आ लगेगा, आ बड़ा है तो दीर्घ मात्रा है, ठीक है। और सा आपका बचा, इसका जो भार है वो अगले वर्ड पर, इसके आगे वाले वर्ड पर पड़ जाएगा। तो माँ पर कितनी मात्राएं लगाएंगे बेटा? दीर्घ मात्रा, लघु मात्रा नहीं, दीर्घ मात्रा लगाएंगे। और यहाँ पर आपकी हो जाएगी दीर्घ मात्रा। तो टोटल समस्या में कितनी मात्राएं हुई? 5 मात्राएं। ऐसे ही मैंने लिखा विश्व। एक उदाहरण और समझ लेते हैं। वह, इसका वर्ड विच्छेद करेंगे ई प्लस श, आपका आधा सा है, कौन सा सा है? तालव्य सा। व और प्लस आ, तो इस पर हमने चढ़ाई, क्या चढ़ा दें? लघु मात्रा चढ़ा दें। हमें यहीं से दिख रहा है, ये बन गया। इस पर दीर्घ मात्रा होगी, क्यों होगी? क्योंकि इसका भार, शाह का भार इस पर पड़ गया, और ये इस पर आपकी लघु मात्रा होगी। तो वे पर आप दीर्घ मात्रा चढ़ाएंगे और वहाँ पर 1 मात्रा लगाएंगे। तो टोटल विश्व में कितनी मात्राएं हो गई आपकी? 3। अब आप इन उदाहरणों से मात्राएं अच्छी तरह गिनना सीख गए होंगे, तो इस नियम को भी आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अपने छंद के प्रकार पर। तो छंद के हमने 3 प्रकार बताए थे कल की क्लास में। मात्रिक छंद, मात्रिक छंद एक बार रिवाइज कर लीजिए। वर्णिक छंद, वर्णिक छंद, और अगला है आपका मुक्तक छंद, मुक्त छंद या मुक्तक छंद। इसके प्रणेता कौन थे? निराला। मुक्तक छंद के प्रणेता निराला है। इन्हीं की कविता थी जूही की कली, उसमें मिला था मुक्तक छंद। चलिए आज की जो क्लास होगी वो मात्रिक छंद पर होगी। तो मात्रिक छंद के 3 भेद हैं, सम, अर्धसम और विषम। सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। तो आपको छंद के ये इस तरह लगाएंगे। मात्रिक छंद के 3 भेद पढ़ने हैं। सम मात्रिक छंद किन्हें कहेंगे? तो नाम से ही लग रहा है सम, यानी कि समान, जिसमें सभी चरणों में मात्राएं समान हो, वो सम मात्रिक छंद कहलाएंगे। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये चरण होते हैं, पंक्तियां होती हैं। तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी पंक्ति चारों में मात्राएं होंगी बराबर, तो उन्हें सम मात्रिक छंद कहेंगे। और जहां सभी मात्राएं समान नहीं होती, आधी मात्राएं समान होंगी, आधे चरणों में मात्राएं समान होंगी, वहां अर्ध सम होगा। अर्ध मतलब आधा, सम मतलब समान। जहां आधे चरण समान हो, और कौन कौन से? पहले और तीसरे चरण में समान मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में समान मात्राएं हो। पहले और तीसरे में समान हो, दूसरे और चौथे में समान हो, तो वहां पर आपका हो जाएगा अर्ध सम मात्रिक छंद। अब विषम मात्रिक छंद को समझते हैं। विषम माने कि सारे ही अलग हैं,
किसी भी चरण में मात्राएं समान नहीं होंगी। सारे ही चरणों में पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे सभी चरणों में मात्राएं असमान मात्राएं होंगी। चरण आप समझे होंगे, जिसने पहली क्लास ली है वो सारे कीवर्ड्स को समझ रहा होगा। असमान मात्राएं कि चरण क्या होते हैं, मात्राएं किस तरह गिनते हैं, तो आपको बेटा पहली क्लास लेना बहुत जरूरी है। आप छंद पढ़ें तो छंद की पहली क्लास अवश्य लें। अब हम प्रमुख सममात्रिक छंदों को पढ़ेंगे। प्रमुख सममात्रिक छंद में कौन कौन से आएंगे? अहीर, तोमर, चौपाई, राधिका, रोला, गीतिका, हर गीतिका। अहीर में 11 मात्राएं होती हैं, तोमर में 12, चौपाई में 16, राधिका में 12 मात्राएं, गीतिका में 26 मात्रा और हर गीतिका में 28 मात्राएं। अब आपकी जो इम्पोर्टेंट हैं वो ये 4 हैं, इनको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। इनमें से आपकी पूछी जाती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चारों इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए इनको समझ लेते हैं। क्लास आपको समझ में आ रही हो तो बीच बीच में कमेंट अवश्य करते रहें कि क्लास अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, आपको कोई समस्या तो नहीं हो रही। चलिए अब हम पहला सममात्रिक छंद पढ़ते हैं, चौपाई। चौपाई किसे कहते हैं? 4 चरण, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 4 चरण आपके हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और ये आपका चौथा चरण। 4 चरण हैं, प्रत्येक चरण में आपकी 16 मात्राएं होंगी। कितनी मात्राएं होंगी? 16 मात्राएं। और क्या पहचान लिखी है कि अंत में 2 गुरु हों। गुरु का मतलब कि लास्ट में जो मात्राएं हों वो 2 इस तरह 2 गुरु लगे हों तो वहां चौपाई होती है। ये शुभ माना जाता है चौपाई के लिए कि 2 गुरु हो जाए तो चौपाई वो बहुत अच्छी है। ठीक, अब मात्राएं गिन लेते हैं कि 16 मात्राएं हैं कि नहीं है। अब मैंने आपको बताया था अनुस्वार में कितनी मात्राएं गिनते हैं, लघु लगाएंगे कि दीर्घ लगाएंगे, इसमें लघु लगाएंगे या गुरु वाली लगाएंगे। गुरु और दीर्घ एक ही शब्द है, ठीक है। तो अनुस्वार में आपकी दीर्घ मात्रा लगती है, इनमें लघु, गुरु में लघु लघु है पद, पदुम, परागा। ठीक है, अब चलिए मात्राएं गिन लेते हैं 16 हुई कि नहीं हुई। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इस तरह सभी चरणों में इसी तरह 16 मात्राएं आपकी होंगी। आपको ये दिख रहा होगा गुरु और ये चारु, तो आपको रा पर छोटे ऊ की और बड़े ऊ की मात्राएं लगानी आती हैं। अगर हम इस तरह लगा दें तो ये किसकी मात्रा है, इस तरह लगा दें ये इसकी मात्रा है तो ये बड़े ऊ की मात्रा है, और इस तरह लगा दें तो ये छोटे ऊ की मात्रा है। ठीक है, जैसे हमने शब्द लिख दिया पुरुष तो इस पर कैसी मात्रा है, छोटे ऊ की। हमने लिख दिया रूप, इस पर कैसी मात्रा है, बड़े ऊ की। इस पर ध्यान देना है, मात्रा गिनते समय इस रूप को जरूर देखें, पता चले कि आप इसको कभी 1 गिन लें कभी 2 गिन लें। ठीक है, तो इस तरह लगाओ तो छोटा ऊ है, और इस तरह घुमा हुआ ऊ इसका मुंह तो ये बड़ा ऊ है। तो यहाँ पर 2 मात्राएं गिनेंगे और इसको गिनते हैं 1 मात्रा। इस तरह सभी चरणों में आपकी जो मात्राएं होंगी वो 16 मात्राएं होंगी। ये आपकी चौपाई है। बंदों गुरुपद पदम परागा, सुरज सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुचि परिवारु। तो इसमें आपकी चौपाई है। तो इसी तरह आपको मात्राएं इसकी गिननी है। जो लास्ट है इसमें जो मात्राएं गिनेंगे, इसके जो अंत होता है चौपाई का, उसमें 2 गुरु आ जाए तो ये अच्छी चौपाई मानी जाती है। ठीक है, अब गिन लें 16 मात्राएं हुई कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो आपकी 16 मात्राएं हो गई, अंत में गुरु भी आ गया तो आपकी होगी ये चौपाई। तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हो उसे चौपाई कहते हैं। अंत में 2 गुरु आ जाए तो ये शुभ मानी जाती है। ठीक है, चौपाई को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब कभी भी क्वेश्चन पेपर में चौपाई आ जाए तो बिल्कुल पहचान लेंगे कि नहीं पहचान लेंगे। अब तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका
सममात्रिक छंद है रोला। इसके प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 24 मात्राएं आती हैं। इसको ध्यान रखना है कि रोला में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं। तो रोला में आपकी बेटा 24 मात्राएं होती हैं। रोला और सोठा में बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, तो अभी हम बताएंगे आपको क्या डिफरेंस करना है। ये सममात्रिक छंद है, लेकिन सोठा आपका अर्ध सममात्रिक छंद है। चलिए, तो आपका रोला दिया है, मूलन की ही जहां अधोगति के सब गाइए, होता सन धूम नगर एक है मलनाइए। तो इसमें आप कौन सा छंद बताएंगे? तो हमें क्या करना है, हमें मात्राएं गिन लेनी है, हमें छंद तुरंत पता चल जाएगा। हमें मालूम है रोला की पहचान, इसमें 24 मात्राएं होती हैं, 11-13 पर यति होती है, विराम होता है। तो मूलन, इस पर 2 मात्राएं, इस पर 2 मात्राएं, और यहाँ पर ये 2 मात्राएं। जो आपका अनुनासिक है चंद्र बिंदी, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, मैंने आपको क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में। इस पर दीर्घ मात्रा, ये लघु मात्रा, इस पर दीर्घ लघु और लघु। तो टोटल कितनी 24 मात्राएं हुई या नहीं गिन लेते हैं। 2 और 2 4, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो 24 मात्राएं हो गई। तो वहां पर कौन सा छंद है? तो रोला छंद है। अब ये वाली लाइन भी गिनेंगे तो इसमें भी 14 जो आपकी मात्राएं आएंगी, 24 मात्राएं आएंगी, इस बात का ध्यान देना। और रोला की एक पहचान है कि अंत में, नोट कर लीजिए रोला की पहचान, बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग रोला की पहचान में। तो जो रोला की पहचान है, रोला के अंत में कभी कभी ये विराम चिन्ह लगे होते हैं, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर विराम लगा होगा 11 मात्रा के बाद, तो कंफ्यूज होंगे आप। तो रोला के अंत में, ये नोट करते रहिए, रोला के अंत में 2 गुरु या 2 लघु होते हैं, 2 लघु होते हैं। अब कैसे गुरु कैसे लघु, इस तरह समझ लीजिए। रोला का अंत हुआ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ अंत होगा लास्ट में। तो लास्ट में देखिए, यहाँ पर 1 और 1 मात्राएं, 2 लघु हो गए। अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल दिया तो वहाँ अगर लास्ट में 2 और 2 ऐसे मात्राएं आ जाएं, 2 दीर्घ मात्राएं, 2 गुरु मात्राएं एक साथ आ जाएं, तो वहाँ रोला होगा और 24 मात्राएं टोटल होंगी। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ये ध्यान रखेंगे बेटा। तो लास्ट में 2 गुरु या 2 लघु होते हैं रोला में। रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। चौपाई और रोला अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब गीतिका, गीतिका है जो आपकी उसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 24 मात्राएं, चौपाई में 24 नहीं 16 मात्राएं, ठीक है। चौपाई में कितनी मात्राएं होंगी? 16 मात्राएं। और रोला में आपकी होंगी 24 मात्राएं और गीतिका में होंगी 26 मात्राएं, ठीक है। और इसमें 14 और 12 पर यति होती है गीतिका में। अब इसमें गिनेंगे। अभी हमें उदाहरण दिया हुआ है, साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे। ये आपको दे दिया गया है एक उदाहरण। इसमें कैसे पहचानेंगे कि गीतिका है? तो हमें क्या करना है, पहले मात्राएं लगा लेनी है। तो इसमें लघु लगेगी, इसमें अब आ गया ये आपका अभी जो नियम पढ़ाया था। तो इसमें 1 मात्रा लगेगी या 2 लगेंगी, गुरु होगी या लघु होगी। तो का है, तो का भार इस पर पड़ गया, तो ये हो गई दीर्घ मात्रा। और यहाँ तो दीर्घ होगी ही, यहाँ दीर्घ होगी आपकी लघु, दीर्घ दीर्घ। अनुस्वार में आपकी दीर्घ मात्रा लगती है, मैंने बताया है आपको नियमों में, अनुस्वार में आपकी दीर्घ मात्रा लगती है। इसमें भी दीर्घ मात्रा है, गुरु है ये लघु, ये लघु और ये आपका गुरु दीर्घ। तो टोटल गिन लेंगे 26 हुई कि नहीं। 2 और 1 3, 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई मात्राएं? 26 मात्राएं।
और 14 और 12 पर यति, यहाँ तक गिनेंगे तो, यहाँ तक अगर गिनेंगे तो 14 मात्राएं आएंगी और यहाँ तक गिनेंगे तो आपकी 12 मात्राएं आएंगी बेटा। तो ये ध्यान रखेंगे। गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। इस वाली लाइन में भी यही रूल लागू होगा। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, 14 और 12 पर यति होगी। तो ये गीतिका है आपकी। इस तरह मात्राएं गिनेंगे हम। जब मात्राएं गिन लेंगे तो छंद भी आसानी से पहचान लेंगे। छंद हमें याद करने हैं कि किसमें कितनी मात्राएं हैं और नियम से हमें पता लगेगा कि कौन सा छंद है आपका। अब अगला छंद है हर गीतिका। हर गीतिका में क्या होता है, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 पर यति होती है। कितनी मात्राएं हुई, 28 मात्राएं और 16 और 12 पर यति। इससे पहले गीतिका थी, इसमें हरि शब्द बढ़ गया, यानी 2 मात्राएं फिर बढ़ गई। गीतिका में कितनी थी, 26 मात्राएं। हरि गीतिका नाम बढ़ा तो 2 मात्राएं बढ़ गई, हर 28 हो गई आपकी। तो हर गीतिका में 28 मात्राएं हैं, 16 और 12 पर यति होगी। और ये आपका उदाहरण दिया है, अन्याय सहकर बैठे रहना, यहाँ वहाँ दुष्कर्म है, यथार्थ अपने बंद को भी दंड देना धर्म है। अब इसमें मात्राएं गिनेंगे। अब हमने चढ़ाई लघु, तो क्या यहाँ पर लघु मात्रा होगी कि नहीं होगी। तो आज का जो रूल बताया था, तो ना आधा है, इसका भार आ पर चला जाएगा, तो यहाँ पर दीर्घ मात्रा हो गई, गुरु मात्रा हो गई, गुरु बोलेंगे इसको। यहाँ भी गुरु और ये लघु, 1 2 3, ये यहाँ पर एक एक मात्राएं लगेंगी। यहाँ पर आपकी गुरु मात्रा, ये लघु, लघु गुरु, लघु लघु गुरु नहीं है, लघु है, यहाँ गुरु गुरु। अब गुरु क्या लगाएंगे यहाँ पर सा का जो भार है दो पर पड़ गया, तो यहाँ दीर्घ मात्रा हो गई। आधा वर्ड आ गया बीच में, तो आगे वाले वर्ड पर दीर्घ मात्रा हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब माँ कर्म, कर्म में भी मैंने बताया था, तो इसमें कितनी मात्राएं गिनेंगे, दुष्कर्म। चलिए इसका वर्ड विच्छेद कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये शब्द भी आपका आ गया, वर्ड विच्छेद कर लेते हैं इसका। द प्लस उ प्लस स प्लस क आ प्लस ये आपका सा है, सा षटकोण सा है, इसको मूर्धन्य सा बोलेंगे। आ और यहाँ पर आपका आ जाएगा र, अर्ध रा होगा। जो रेफ रा होता है वो अर्ध होता है, इसको क्या बोलेंगे, रेफ रा, रेफ रा। इस नाम ये याद रखेंगे। हम हिंदी पढ़ी है तो हिंदी की छोटी छोटी चीज़ें हमें अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। यहाँ पर आ गया आपका आ, तो इसमें हमने गिनी एक मात्रा, लेकिन ये सा का भार इस पर पड़ गया तो यहाँ हो गई दीर्घ मात्रा, है ना। का पर चढ़ाएंगे एक मात्रा, लेकिन आपका ये यहाँ पर भी हमने चढ़ा दी, यहाँ पर हमने लगा दी लघु मात्रा, तो र का भार इस पर जाएगा तो इस पर हो गई आपकी दीर्घ मात्रा। तो यहाँ पर कितनी मात्राएं होंगी, इस वर्ड में कितनी मात्राएं होंगी, आप छांटना सीख गए बेटा। तो इस पर इसका भार इस पर गया, आदेशा का जो आधा रा है उसका भार का पर चला जाएगा और माँ तो अकेला ही बचेगा, तो टोटल 5 मात्राएं हो गई। रह पर आपकी ये 2 मात्राएं, लघु मात्रा नहीं गुरु मात्रा होगी, ये गुरु मात्रा लगा दी। तो हम गिन लें 28 मात्राएं आपकी हुई कि नहीं। 2 और 2 4, 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28। इस तरह आपका ये हर गीतिका हो गया 28। बेटा आपको इसमें कोई समस्या आ रही हो तो अवश्य लिखें, अवश्य बताएं कि आपको मात्रा ज्ञान में कोई समस्या आ रही। मैंने हर नियम को इतना क्लियर कर दिया है आपके लिए कि आपको अब कोई समस्या आनी नहीं चाहिए, है ना। अब इस वाली लाइन में भी जब गिनेंगे तब इसमें भी 28 मात्राएं होंगी, ठीक है। इस तरह आप खुद गिन लें। अब ये वाली जो लाइन है आप लिखें और इसमें मात्राएं गिनें, फिर देखें आपकी 28 की मात्राएं आ रही हैं कि नहीं। यदि आपको नियम सही से पता होंगे तो आपकी टोटल 28 मात्राएं ही आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सममात्रिक छंद में हमने कौन कौन सी
छंद पढ़े सममात्रिक में, सममात्रिक छंद। अभी तक हमने क्या पढ़ा, चौपाई, इसमें पढ़ा हमने चौपाई, रोला और गीतिका, और आपने पढ़ा हरिगीतिका, हरिगीतिका। सममात्रिक छंद में ये आपके 4 इंपॉर्टेंट है, इसमें 16-16 मात्राएं हैं प्रत्येक चरण में। एक बार एक चार्ट की तरह समझाई दे रहे हैं। रोला में कितनी मात्राएं, रोला में बेटा 24 मात्राएं। कितने पर यति होगी, गीतिका में कितनी मात्राएं होंगी, 26 मात्राएं, आपकी 26 मात्राएं, और हर गीतिका में 28 मात्राएं होंगी। ये याद रखेंगे बेटा। चौपाई में 16-16 मात्राएं, रोला में 24 मात्राएं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, गीतिका में प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं, और हर गीतिका में 28 मात्राएं। सममात्रिक छंद आपको सही से समझ आ गया कि नहीं आया बेटा? आप आंसर भी साथ में देते रहें तो मुझे समझ में आए कि आपको किस चीज में समस्या आ रही है, और नहीं आ रही है तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद पढ़ लिया, अब अर्ध सममात्रिक छंद पढ़ेंगे। इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट हैं बरवे, दोहा, सोठा और उल्लाला। आपकी परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है, वरवे, दोहा, सोठा, उल्लाला। यहाँ पर एक छोटी सी पहचान दे दी है मैंने, ये इनकी पहचान है, इससे आप देखते ही पहचान लेंगे कि आपका बरवे है, दोहा है, या सोठा या उल्लाला है। तो अर्ध सम यानी कि आधे चरण में समान मात्राएं होंगी, ठीक है। तो विषम चरण में 12 मात्राएं और सम चरण में 7 मात्राएं। बरवे बा से शुरू होता है, बा से 12, बा से बरवे, ठीक है। ये याद रखेंगे, एक की पॉइंट बना लेंगे, एक ट्रिक समझ लो एक तरीके से कि कभी भूल जाओ, बा से बरवे, बा से 12, ठीक है। विषम चरण किसे कहेंगे, पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं बेटा, और सम चरण दूसरे और चौथे को। सम संख्याएं इसलिए सम चरण, और विषम संख्याएं तो विषम चरण, ठीक है। तो बरवे में क्या होगा, 12 मात्राएं होंगी विषम चरण में, और सम चरण में आपकी 7 मात्राएं। दोहा में क्या होगा आपका, दोहा में विषम चरण में 13 मात्राएं और सम चरण में 11 मात्राएं होंगी। पहले और तीसरे में 13 मात्राएं, 13 मात्राएं होंगी, ठीक है। पहले और तीसरे में 13 मात्राएं, और जो दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं, तो वहां दोहा होगा। सोठा आपका विषम चरण में 11 और सम चरण में 13 मात्राएं होंगी। उल्लाला में क्या होगा, विषम चरण में 15, उल्लाला में 15 और 13 का कॉम्बिनेशन बनता है। पहले और तीसरे में 15, दूसरे और चौथे में 13, इस बात को ध्यान रखेंगे उल्लाला में। चलिए पढ़ते हैं पहला अर्ध सममात्रिक छंद बरवे। अर्ध सममात्रिक छंद है ये बरवे, ठीक है। पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। ये उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं कैसे होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं कैसे होती हैं। अब मात्राएं लगाने तो आपका बाएं हाथ का खेल हो गया कि हम तो एकदम लगा लेंगे, हमें सारे नियम पता हैं, और लगाओ जल्दी जल्दी, बिल्कुल त्रुटि ना हो, एकदम लगाओ। अब वर्ड विच्छेद नहीं करूंगी, एकदम बताऊंगी आपको, आप भी एकदम समझ जाएं, ठीक है। गुरु, ये लघु है या गुरु है, ये उ की मात्रा है, ये छोटे उ की मात्रा है, हृस्व उ की मात्रा है, तो लघु लगेगी, ठीक है। अब गिन लेते हैं कि पहले और तीसरे चरण में, इस पर भी लगा लेते हैं, ये आपके तीसरा चरण है, ये 2 मात्राएं, दीर्घ आगे आधा है, ठीक है। चलिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 पर क्या हो गई, यति हो गई। और पीछे आपकी कितनी मात्राएं हैं, 7 मात्राएं हैं, 2 3 4 और ये 3 आपकी 7, तो ये 7 मात्राएं इस चरण में हुई। ये आपका दूसरा चरण है, ये आपका पहला चरण है। 12 मात्राएं और इसमें भी आपकी 12 मात्राएं, 2 और 2 4 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और इसमें आपकी कितनी मात्राएं होंगी, 7 मात्राएं।
ये आपका पहला चरण, ये आपका हो गया दूसरा चरण, ये तीसरा और ये आपका पूरा चौथा चरण होगा। इस तरह आप समझ गए होंगे चरण कौन से होते हैं, इनमें मात्राएं किस तरह गिनते हैं। तो अवध शिला का उस पर था गुरबहार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। तो इसमें कौन सा छंद है, तो बिल्कुल बता लेंगे, इसमें बरवे छंद है। 12-12 मात्राएं आ रही हैं पहले तीसरे चरण में और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं हैं। तो आपका हो गया बरवे। बरवे आपको अच्छी तरीके समझ आया कि नहीं आया बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। दोहा, ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रथम इसमें क्या होगा, इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होंगी, चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होंगी, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं हैं। तो इसमें आपको दोहा दिया है, मेरी बब बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरत दुति होए। क्लास को बहुत ध्यान से देखें, बिल्कुल मन कहीं भटकाए ना, अगर भटक गया तो मात्राएं गलत हो जाएंगी। अच्छी तरह फोकस से पढ़ें। चलिए इसमें मात्राएं गिनेंगे, दीर्घ दीर्घ, लघु लघु, दीर्घ, इसमें लघु दीर्घ, एकदम। अब मात्राएं आप एकदम लगा लेंगे, कोई समस्या तो नहीं होगी बेटा आपको। चलिए गिनते हैं। अब नियम भी ध्यान रखते हैं कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होंगी, 13 मात्रा पर यति होगी। तो 2 और 2 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 पे हमारे इस चरण में यति हो गई, विराम लग गया, अल्प विराम लग, इसको क्या बोलेंगे, अल्प विराम। अल्प विराम लग गया। फिर आगे 2 और 2 4 6 7 8 9 10 और ये आपकी 11। तो दूसरे चरण में 11 मात्राएं हो गई, पहले चरण में 13 मात्राएं होंगी। इसी तरह इसमें 13 मात्राएं होंगी और इसमें 11 मात्राएं होंगी। तो आपका ये दोहा बन जाएगा। दोहा के लिए नियम याद रखेंगे कि पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होंगी। दोहा आपकी समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोरठा, सोरठा दोहा का उल्टा होता है। सोरठा दोहा का उल्टा होता है। दोहा में क्या था, उसी का उल्टा सोरठा में होगा। दोहा में अभी तक हमने पढ़ा था पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं, 2 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11। लेकिन अब सोरठा ये क्या हुआ, दोहा, दोहा का उल्टा सोरठा है। तो सोरठा में क्या बनेंगी आपकी, पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं। ये सोरठा की पहचान है बेटा। और एक पहचान मैं और बता दूंगी जिससे रोला और सोरठा में कंफ्यूजन ना हो आपका, बिल्कुल भी कोई समस्या वाली चीज बचे ही ना, कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हो, ये रहे ही ना। चलिए सोरठा दोहा का उल्टा होता है, अर्थात इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में आपकी 13-13 मात्राएं होती हैं। हम मात्राएं गिन लेते हैं। अब तो एकदम परफेक्ट हो गए होंगे आप लोग मात्राएं गिनने में। चलिए ये 2 मात्राएं, इस पर एक, आगे आधा वर्ड है तो इसको नहीं गिना जाएगा। पदेन रा, पा आपका आधा होगा और पदेन रा ये पूरा रा होता है, ठीक है। लपेटे, दीर्घ दीर्घ, दीर्घ लघु, ये लास्ट वाली दीर्घ आपकी, ठीक है। गिन लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 पर यहाँ ये हो गई आपकी यति। यहाँ तक कितनी मात्राएं हैं आपकी, 11। अब पीछे वाले में देखेंगे तो 13 मात्राएं होनी चाहिए, 3 और ये इस वाले वर्ड पर 5 मात्राएं, 5 और 3 8 हो गए, 9 10 11 12 13। तो टोटल इस वाले चरण में, दूसरे चरण में हो गई 13 मात्राएं। तो इसी तरह इसमें जो मात्राएं होंगी वो 11 मात्राएं होंगी तीसरे चरण में, और इसमें चरण में होंगी आपकी 13 मात्राएं। अब बहुत ही आसान लगेंगे आपको छंद, कोई समस्या ही नहीं आएगी। आप तुरंत छंद देखेंगे, मात्राएं लगाएंगे और आपका छंद का प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे, अब कमेंट करना कि हमें आ रहे हैं, है ना। अच्छा ही रिजल्ट दिखना चाहिए। जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें तो आपके जो छंद के प्रश्न हैं वो आपके बिल्कुल भी कतई गलत ना हो, आप बिल्कुल एक बार देखें और आसानी से सही कर लें, ठीक है। चलिए अब सोठा में एक पहचान और लिख लीजिए। इसके जो पहला और तीसरा चरण है इसमें तुक होती है, तो लिख लें सोठा के विषम चरणों में तुक होती है। विषम चरणों में तुक होती है लेकिन रोला में नहीं होती, तुक होती है। ये नोट भी करते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पहचान है, आप कंफ्यूज होंगे आगे चल के, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूजन ना रहे। मेरी क्लास अटेंड करने के बाद आपको मेरा यही उद्देश्य है कि आपको कोई समस्या ना आए, कतई समस्या ना आए आपको छंद में। चलिए अगला है आपका उलाला। अभी हम कौन से छंद पढ़ रहे हैं? अर्ध सम्मात्रिक छंद, उलाला। तो इसमें 15 15 और 13 13 मात्राओं का कॉम्बिनेशन है। प्रथम और तृतीय चरण में, पहले और तीसरे चरण में 15 15 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 13 मात्राएं, ठीक है। यहाँ से 3 बना लेंगे, 13 13 लाला, इस तरह क्रम भी बना होगा, 5 5 3 3, इस तरह लग रहा है इसमें ला समझ लो, कुछ भी एक ट्रिक बना लो आप समझने के लिए। याद तो आपको करना ही है कि कितनी मात्राएं किस छंद में है, मात्राएं पहचानना आपने सीख लिया, बस याद क्या करना है आपको कि कौन से छंद में कितनी मात्राएं हैं। अब उल्लाला में आपको नहीं पता कि 15 15 मात्राएं, फिर ये मात्राएं गिन भी लो तो भी क्या फायदा, तो ये आपको याद भी करना पड़ेगा। उल्लाला में इसकी पहचान याद करनी पड़ेगी कि उल्लाला में पहले और तीसरे चरण में 15 15 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं। तो आपके ये मैंने 2 चरण रखे हैं। हे शरण दायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, तो ये 2 चरण मैंने अभी दिए हैं इसमें उल्लाला में। तो कम से कम 4 चरण तो जरूरी ही मिलेंगे इन छंदों में, और जो विषम मात्रिक छंद होते हैं उनमें 6 चरण होते हैं। चलिए तो मात्रा गिन लेते हैं। दीर्घ लघु लघु, दीर्घ लघु दीर्घ लघु, नहीं ये दीर्घ है, लघु दीर्घ, इस तरह मात्राएं आपकी हो गई, ठीक। अब गिन लेते हैं हम मात्राओं को। अगर हमने सही से मात्राएं रखी हैं तो बिल्कुल 15 और 13 का कॉम्बिनेशन बनेगा। 2 और 3 4 5, 5 हो गई, ये 5 ये 10 और ये 5 15, तो टोटल 15 पहले चरण में मिल गई। ऐसे ही तीसरे चरण में भी 15 मिलेंगी। यहाँ केवल मैंने उदाहरण में 2 ही चरण रखे हैं, आपको जब प्रश्न मिलेंगे उसमें तो और पंक्तियां रखी होंगी और चरण रखे होंगे, 2 और चरण रखे होंगे। इसमें गिन लेते हैं 13 मात्राएं हैं कि नहीं। ये 4 मात्राएं 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसमें दूसरे चरण में आपकी 13 मात्राएं हो गई। तो लाला की पहचान बन गई। 15 और 13 का कॉम्बिनेशन लाना है। 15 15 होंगी पहले और तीसरे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में बेटा आपकी 13 13 मात्राएं होंगी। तो लाला समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। विषम मात्रिक छंद, आज की क्लास में आपको जो मात्रिक छंद हैं वो हम कंप्लीट कर देंगे। अगली क्लास में हम वर्णित छंद पढ़ेंगे। आपके पेपर में उत्तराखंड का जो टेट का पेपर है उसमें काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं वर्णित छंद से, तो मात्रिक छंद के साथ साथ आपको वर्णित छंद भी ध्यान से पढ़ने हैं। तो जो कल की क्लास आपकी होगी वो वर्णित छंद पर होगी, और ये तीनों क्लास आपको ध्यान से देखनी है। आपके काफ़ी प्रश्न बन रहे हैं छंदों से। प्रत्येक चरण में मात्रा असमान रहती है, विषम का मतलब ही असमान है, तो ये याद रखेंगे। विषम मात्रिक छंद में क्या होगा, प्रत्येक चरण में मात्रा असमान। इसमें आपको 2 छंद पढ़ने हैं, कुंडलियां और छप्पे। दोहा, इसमें कुंडलियां जो बनता है वो दोहा और रोला से बनता है बेटा। छप्पे जो बनता है वो रोला प्लस उल्लाला से बनता है। रोला रखा होगा आगे चरणों में और पीछे चरणों में उल्लाला, ये बात ध्यान रखेंगे। इसमें कोई समस्या तो नहीं। कुंडलियां आपकी जो होगी उसमें दोहा प्लस रोला होगा, छप्पे में रोला प्लस उल्लाला होगा। चलिए पढ़ते हैं कुंडलियां को। कुंडलियां दोहा प्लस रोला से मिलकर बना है। इसमें 6 चरण होते हैं।
कुंडलियां में कितने चरण हैं बेटा? इसमें 6 चरण हैं। कुंडलियां में आपके 6 चरण हैं। विषम मात्रिक छंदों में 6 चरण होते हैं। ये नोट कर लेंगे, विषम मात्रिक छंद में 6 चरण होते हैं। ठीक है। कुंडलियां की एक पहचान है, दूर से देख के ही बता लेंगे ये कुंडलियां हैं। अगर 6 चरण लिखे होंगे तो दूर से देख के ही आप बता लेंगे कि ये कुंडलियां हैं। कुंडलियां की जो शुरुआत वर्ड होता है, ये शब्द होता है शुरुआती, वही जो अंतिम वर्ड, अंतिम शब्द है वही होगा। अगर कृतघ्न से शुरू हुआ है तो कृतघ्न पर ही समाप्त होगा। अगर साई से शुरू हुआ है तो साई से ही खत्म होगा। यानी कि जो शब्द शुरुआत में आते हैं वही शब्द चरण के अंत में आएगा। ये प्रत्येक देख लेना, ये कुंडलियां की एक पहचान है। ये और ये वर्ड समान है, शुरुआत और अंत समान शब्दों से होती है। चलिए, दोहा और रोला से मिलकर बना है। दोहा और रोला से मिलकर बना है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। आपको मालूम है दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा में आपने अभी पढ़ा, दोहा में 13 मात्राएं। कौन से चरण में? पहले और तीसरे चरण में। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में आपकी 11 मात्राएं। तो हुई तो 24 मात्राएं। एक चरण में 24 मात्राएं ही होंगी, पहला और दूसरा। 13 और 11 24, है ना। ऐसे ही रोला, रोला में आपने पढ़ा था कि कितनी मात्राएं होती हैं? रोला में 24 मात्राएं होती हैं, उसमें 11-13 परियति होती है। तो इसको ध्यान रखेंगे, रोला को 24 मात्राएं। तो इसमें 4 जो चरण होते हैं वो दोहा के हैं, और नीचे के 2 चरण हैं वो रोला के हैं। ये याद रखेंगे, दोहा और रोला के मिलने से बनता है कुंडलियां। आपका परीक्षा में प्रश्न आ जाता है किनके मिलने से कुंडलियां छंद बना है। तो ऑप्शन में अगर दिया जाए दोहा प्लस सोठा, दोहा प्लस रोला, रोला प्लस सोठा, इस तरह से बने हो तो आप ये समझ लेंगे दोहा प्लस रोला से आपका कुंडलियां बना है। आप सही टिक कर लेंगे दोहा प्लस रोला। कृतिगन कबहु न मानी है, कोट करो जो कोय, सर्वस आगे राखे तऊ न अपनो होय। तऊ न अपनो होय, भले की भली न माने, काम काढ़ चुप रहे, फेर तहे नहीं निर्भय मन, मित्र शत्रु न एक, दाम के लालच कृतघ्न। कृतघ्न होते हैं जो किसी का एहसान नहीं मानते, कभी किसी का एहसान नहीं मानते, चाहे उनके लिए कुछ भी कर लो, है ना। तो ये आपकी कुंडलियां बनी हैं। तो देख लेते हैं इसमें 24 मात्राएं कैसे बनेंगी आपकी। चलिए, क्री, अब इसका वर्ड विच्छेद मुझे करना पड़ेगा क्या? अब आगे का आधा है का प्लस री, है ना। तो इस पे री लघु में आएगी, लघु मात्रा होगी इसमें, ध 3। कबहू, ये जो चंद्र बिंदी होती है, अनुनासिक इसे बोलते हैं, ये मात्रा इसकी नहीं गिनी जाती है। ये नोट कर लें बेटा, इस बात को लिख लें, चंद्र बिंदी की मात्रा कभी गिनी नहीं जाएगी। इस पर दीर्घ मात्रा, लघु फिर दीर्घ, ठीक है। कृतिगन कबहू न मानी है, कोट करो जो कोय, इस लाइन में कितनी मात्राएं हैं गिन लेते हैं। चलिए, ये आपकी एक मात्रा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कितनी मात्राएं हुई इसमें? 13 मात्राएं हुई। अगले इसमें गिनेंगे 3 और 3 6, 6 और 4 10, और एक आपकी 11 मात्राएं। इसी तरह इसमें भी 13 11 का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो आपके जो शुरुआती 4 चरण हैं वो दोहा के होंगे, और लास्ट में 2 रोला के होंगे। तो आप ये पहचान लेंगे, कुंडलियां में कुल प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। टोटल गिनेंगे तो 24 हो गई, और ये दोहा प्लस रोला से बना है। अब कुंडलियां कभी आ जाए तो पहचान लेंगे बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको कोई कंफ्यूजन बिल्कुल रहे ही ना। ये क्लास जब आप बंद करके जाएं, जब आपकी ये क्लास समाप्त हो जाए, तो आपके अंदर ये विश्वास जाग जाए कि हम अब छंद में कोई गलती नहीं करेंगे। तो हमारी जो
क्लास पढ़ाने का उद्देश्य है मेरा वो पूर्ण हो जाएगा, है ना। चलिए, रोला प्लस उल्लाला से बना आपका छप्पे। छप्पे कैसा है? विषम मात्रिक छंद है। आपको मालूम है विषम मात्रिक छंद हम पढ़ रहे हैं, इसमें 6 चरण होंगे। विषम मात्रिक छंद छप्पे, और ये मिला है, बना है रोला प्लस उल्लाला से। उल्लाला की हमें पहचान पता है, 15 और 13। कितनी? 15, 15 और 13, 13 मात्राएं हैं आपकी बेटा, है ना। रोला में कितनी मात्राएं होंगी? 24। तो आपको छप्पे में कितनी मात्राएं मिलेंगी? आपको छप्पे में, रोला में कितनी मात्राएं होंगी? 24। तो रोला पहले आएगा आपका। रोला 4 चरणों में, ये आपका रोला होगा। पहले 4 चरणों में, ये नोट करते रहें, पहले 4 चरण में रोला। इससे आपको पता चलेगा कि पहले जो 4 चरण में कितनी मात्राएं होंगी, रोला में कितनी मात्राएं? 24। तो पहले 4 चरण में चारों में गिनेंगे तो हमें 24 मात्राएं मिलेंगी। अंतिम 2 चरण होंगे ये उल्लाला के होंगे। अंतिम 2 चरण उल्लाला के होंगे, इनमें हमें मालूम है 15 और 13, तो कुल मिलाकर आपकी ये लास्ट में 28 मात्राएं हो गई। तो छप्पे में शुरुआती चरणों में 24 मात्राएं और अंतिम चरणों में 28 मात्राएं होती हैं। ये छप्पे की पहचान है। तो पहले 4 चरण में कितनी मात्राएं होंगी? अगर पूछ लिया जाए रोज छप्पे के पहले 4 चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो रोला में 24 मात्राएं होती हैं, तो हम सीधा लिख देंगे 24 मात्राएं। और अंतिम 2 चरणों में आपका उल्लाला है। अंतिम 2 चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 28 मात्राएं। ये छप्पे की पहचान है आपकी, ये छप्पे की पहचान है। अब इसमें कोई समस्या आ रही हो तो बताएं, आपको कोई समस्या आ रही हो। चलिए गिन भी लेते हैं। यहाँ पर होगा जहां, तो 15 और 13 ये उल्लाला में, 24 मात्राएं रोला में। तो इसमें गिनेंगे 1, ये दीर्घ, स्वतंत्र, स्वतंत्र, ये आगे आधा आया है, इसको नहीं गिनना है हमें। अनुस्वार में दीर्घ, और इसका भार इस पर चला जाएगा, लेकिन अब दीर्घ से ज़्यादा हम नहीं कर सकते, तो इसमें भी 1 गिनेंगे। ठीक है, चलिए 1, 2, 1, 1, इसमें दीर्घ, इसमें 1, इसमें दीर्घ, इसमें लघु, लघु, और इसमें दीर्घ। चलिए गिन लेते हैं, 24 मात्राएं हुई आपकी कि नहीं? 3, 3 और 3 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो 24 मात्राएं हो गई। तो रोला हो गया। अंतिम 2 चरण देख लेते हैं। हमें सभी चरण एक लाइन से गिनने बैठेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो अंतिम 2 चरण में पहला चरण देख लेते हैं, 1, 2, इसमें लघु, दीर्घ, लघु, लघु, दीर्घ, जहां होगा ये, इसमें दीर्घ, सुख कर, लघु, 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 लघु। अब टोटल गिन लें तो आपकी 28 मात्राएं हो जाएं तो आपका ये छप्पे बनेगा। उल्लाला में कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो आपकी बिल्कुल सही है, 28 मात्राएं। तो ये किसमें होंगी? उल्लाला में, और रोला प्लस उल्लाला बन गया आपका छप्पे। तो ये छंद आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आपके आज मात्रिक छंद कंप्लीट हो गए। आज आपके मात्रिक छंद कंप्लीट हो गए। एक बार रिवीजन कर लीजिए, हमने मात्रिक छंद में क्या पढ़ा, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। मात्रिक छंद में हमने पढ़ा कि 3 मात्रिक छंद होते हैं, सम, अर्धसम, अर्धसम और आपके विषम। विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, इसमें शॉर्ट में मैं लिखे दे रही हूँ छंद। तो इसमें हमने पढ़ा था, सम मात्रिक छंद में आपने क्या पढ़ा था बेटा? चौपाई, जो इम्पोर्टेंट थी, चौपाई पढ़ी, रोला,
3 गीतिका और नंबर 4 हर गीतिका। हर गीतिका, इसकी मात्राएं भी आपको ध्यान रखनी है। अर्ध समन्वय में हमने पढ़ा दोहा, सोरठा, बरवे भी पढ़ा था इससे पहले, बरवे, दोहा, सोरठा, उल्लाला, उल्लाला, बरवे, दोहा, सोरठा और उल्लाला। अर्ध समन्वय पढ़ा था हमने 1, 2, 3, 4 ये पढ़े थे। अब विसर्ग मात्रिक छंद में हमने पढ़ा था कुंडलियां और छप्पे। इतने हमने छंद पढ़े। अब इन छंदों में कोई आपको परेशानी हो रही हो तो आप बताएं, कुंडलियां किससे मिलकर बना है? कुंडलियां किससे मिलकर बना है? तो दोहा प्लस रोला, डी प्लस आर। और छप्पे आपका किससे मिलकर बना है? आपका छप्पे किससे मिलकर बना है? तो रोला प्लस उल्लाला, आर प्लस यू। शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो आज की क्लास में हमने ये मात्रिक छंद पढ़े और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में हम वर्डिक छंद पढ़ेंगे और आपके ये मात्रिक छंद क्लियर हो गए होंगे और आपको ये सही से पढ़ के आने हैं। इनके नोट्स भी बना लेने हैं जिससे आपको आगे कोई समस्या ना आए। अच्छे नोट्स आपकी सफलता में बहुत सहायक होते हैं। मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें ही रखी हैं, इसको बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं किया है। ये जो ऑनलाइन क्लासेस टीचर्स लेते हैं वो इसको काफ़ी बड़ा करके बताते हैं, यानी कि उनकी जो छंद पढ़ाएंगे कम से कम 4-5 क्लास में छंद कंप्लीट करते हैं। मैं आपके 3 क्लास में छंद कंप्लीट कर दूंगी और इसको बिल्कुल ये मत समझें कि फ्री में मिला है, इस पर ध्यान नहीं देना है। यहीं आप अगर कोर्स लेते हैं तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं पैसे देकर, लेकिन ये जो मैंने कंटेंट तैयार किया आपको बिल्कुल फ्री में तैयार किया है। इसका आप पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। आपको आराम से पढ़ना है, अच्छी तरीके से पेपर देना है, अच्छी तरीके से आप सफल हो, यही हमारा उद्देश्य है। और कोई भी आपको दिक्कत हो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें और इसमें बताएं किसी टॉपिक से संबंधित। आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं कि ये समस्या आ रही है तो हम उस पर ध्यान देंगे। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।